प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम खुदा के कलाम के साथ मिल पाए और आज हम बात करेंगे आज्ञा पालन करने के विषय में, या कहिए कि आज्ञा तोड़ने के विषय में। आज हम देखते हैं कि तमाम मनुष्य में हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, वो ये है कि कोई भी अधीनता में रहना नहीं चाहता है। हर एक मनुष्य आज अधीनता को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। अधीनता उन्हें बोझ लगता है, उनको लगता है कि आज्ञा पालन करना या किसी के अधीन रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में अधीनता रहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अधीनता में रहना एक बहुत बड़ी आशीष है। और आज मनुष्य जो है वो शैतान की आवाज़ को सुनकर अधीनता से बाहर निकलना चाहता है, या कहिए कि वो भाड़े से बाहर निकलना चाहता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर भाड़ा बांधता है अपने लोगों के चारों ओर, या हम जब भाड़ा बांधते हैं इस सृष्टि में तो हम तमाम उन चीज़ों के चारों ओर भाड़ा बांधते हैं जो कीमती होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम उन्हीं के चारों ओर भाड़ा लगाते हैं, एक बाड़ लगाते हैं। हम अपने खेत के चारों ओर भाड़ा बांधते हैं ताकि कोई भी जानवर आकर फसल को बर्बाद ना कर दे। हम अपनी प्रॉपर्टी के चारों ओर भाड़ा बांधते हैं, कीमती चीज़ों की तरफ भाड़ा बांधते हैं। लेकिन हम बेकार की चीज़ों के चारों तरफ कोई बाड़ नहीं लगाते, क्योंकि बेकार की चीज़ों की तरफ हम कौन सिक्योरिटी करेगा। जो चीज़ें बेकार है उनको भाड़े में नहीं रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें कीमती है उन्हें बचाने के लिए एक भाड़ा होता है, उन्हें सेफ करने के लिए एक भाड़ा होता है। लेकिन वही भाड़ा लोगों को एक बॉन्डेशन लगने लग जाता है। उन्हें लगता है कि ये भाड़ा हमारे लिए एक रुकावट है। और आज हम देख रहे हैं आज्ञा पालन करना सचमुच में बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। और जब हम देख रहे हैं कि आज का समय, जब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है और हर एक मनुष्य अपने घर से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि सरकार का ये आदेश है कि अपने घरों में रहें। लेकिन कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को अपने घर में बैठना। हम तमाम ऐसी बातों को सुन पा रहे हैं, टीवी में और वीडियो देख पा रहे हैं कि लोग बाहर जाते हैं और उन्हें पुलिस वाले जो हैं वो मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, और वो मार खाकर भी बाहर भागना चाहते हैं। क्यों? वो आज्ञा पालन करना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया। क्यों अधीनता में रहना इतना मुश्किल हो गया। या फिर आज हम चर्च की बात करें, चर्च में भी कोई भी अधीनता में रहना नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि जो जो व्यक्ति आज बाहर जाता है वो कैसे मार खा रहा है, कैसे डंडे खा रहा है। उसी प्रकार से जब आज हम अधीनता से बाहर निकल जाते हैं, आज्ञा पालन करना हमको बुरा लगता है, तो हम परमेश्वर से डंडे खाते हैं, हम परमेश्वर से मार खाते हैं। और मैं कहता हूं कि इस एक पुलिस वाले के डंडे से कहीं गुना ज़्यादा मार पड़ती है परमेश्वर के हाथ से। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञाओं को रखा क्यों है। उन आज्ञाओं को लोग आज तुच्छ समझते हैं और वो अपना मर्जी को करना चाहते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके नियमों को भूलकर वो अपने मन मर्जी करना चाहते हैं। इसीलिए आज उनके ऊपर संकट आते हैं, गरीबी, बीमारी, प्रॉब्लम और कई प्रकार के उनके घरों में जो है वो कलेश होते हैं, इसीलिए कि वो अधीनता में रहना नहीं मांगते हैं। हम देखते हैं कि होशे की किताब में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण, मेरा वचन को नहीं मानने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। क्योंकि वचन को पालन करना मुश्किल लगने लग जाता है, वचन पर चलना बड़ा मुश्किल लगने लग जाता है। और हम देख रहे हैं कि आज लोगों को अपने घरों में रहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पहले लोग कहते थे कि पास्टर जी, भैया हमें एक दिन की छुट्टी मिलती है, हम चर्च में कैसे आएँ। हम एक दिन की छुट्टी मिलती है तो हम प्रार्थनाओं में कैसे जाएं। हम थोड़ा समय अपने परिवार को देना चाहते हैं, बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आज वही परिवार, वही बच्चे उनको बुरे लगते हैं, क्योंकि
वो परिवार को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। तो देखिए कैसे जो है वो चीज़ें बदल जाती है, चीज़ें समय के हिसाब से जो है वो बदल जाती है, और उसी प्रकार से मनुष्य भी परमेश्वर से दूर होते जा रहा है। पहले हम कहते थे कि हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन आज कितना समय है हमारे पास? आज हमारे पास इतना समय है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने आज 2 महीने से कितनी बुक्स पढ़ी होगी, कितनी प्रार्थनाएं की होगी, कितनी फास्टिंग किया होगा, लेकिन नहीं, हमने ना ही तो कोई बुक पढ़ा, ना ही फास्टिंग में न गए, ना ही प्रार्थना में गए, और ना ही कोई आत्मिकता की चीज़ें हमने की। लेकिन बस हमने इन 2 महीनों में हमने बस सिर्फ सोए और बोर होते रहे घर में। हम घर में सिर्फ बोर होते गए, हम कुछ नहीं कर पाए। हमें इच्छा थी कि हम बाहर चले जाएं और आज्ञा पालन करना मुश्किल होता गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने लोग परमेश्वर के वचन से दूर भागते हैं, आज वो भी मार खाते हैं। जितने लोग आज्ञा पालन करने से दूर भागते हैं, वो मार खाते हैं। और हमारा विषय भी यही है कि आज्ञा पालन नहीं करने से हमें मार खाना पड़ता है। और वचन, जब हम वचन को देखते हैं उत्पत्ति से लेकर, जैसे आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उस फल को उसने तोड़ा और खा लिया, तो उसका जीवन में सब चीज़ें बदल गई। अभी तक आदम जो था वो अदन के बाग में बहुत मज़े में था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसका पूरा जीवन ही बदल गया। अभी तक सारी चीज़ें परमेश्वर उसको फ्री में मुहैया करवा रहा था, लेकिन बस वो एक फल खाने के कारण या एक आज्ञा तोड़ने के कारण उसका पूरा जीवन ही बदल गया। अब उसको कोई खाना फ्री में नहीं मिलेगा, अब उसको खाना कमाना पड़ेगा, उसको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, अब उसको पीड़ा उठानी पड़ेगी। क्यों? एक आज्ञा नहीं मानने के कारण, बस अधीनता का भाड़ा तोड़कर निकल जाने के कारण अब आदम और आदमियों की क्या दशा हो गई है। आज हम देखते हैं इतने सालों के बाद भी मनुष्य की हालत क्या है। आज भी वो अधीनता से भागता है, दीन होने से भागता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है आज भी अनाज्ञाकारिता हमारे लिए श्राप उत्पन्न कर रही है, आज भी हमारे लिए बुराई को उत्पन्न कर रही है। लेकिन मौका है कि हम अधीन हो जाएं, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, हम कलीसिया के पासवानों के अधीन हो जाएं, अपने अगुवों के अधीन हो जाएं, ताकि हमें मार खानी ना पड़े। क्योंकि सचमुच में जब हम अधीनता का भाड़ा तोड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जब हम बाहर निकलेंगे तो डंडा मारने के लिए कोई खड़ा है, उसी प्रकार से जब आज्ञा तोड़ेंगे तो वहाँ पर भी कोई खड़ा है जो आपको डंडा मारने के लिए तैयार है। तो हम एक वचन को पढ़ते हैं और वचन को मनन करते हैं कि सचमुच में जब हम आज्ञा तोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम पहला वचन पढ़ेंगे कि आज्ञा तोड़ने से क्या होता है। तो लेवी व्यवस्था की किताब 26वां अध्याय और 21 पद में लिखा है, हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, तुम मेरे कहने पर नहीं चलोगे, तो मैं 7 गुना संकट तुम्हारे ऊपर डालूंगा। इतनी प्रॉब्लम हम कमा रहे हैं, परमेश्वर खुश नहीं है ये संकट डालकर, प्रॉब्लम हमारे ऊपर आकर, और हम खुद ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं, परमेश्वर नहीं डाल रहा है। हम खुद जब मार्ग से भटक जाते हैं तो हमें संकट उठाना पड़ता है, हमें मार खानी पड़ती है, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। हम आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि हमें वो पुलिस वाले ने मारा भैया, हमें उसने मारा। कौन मार रहा है? क्या वो मारने के लिए खड़े हैं? वो आपको बचाने के लिए खड़े हैं। वो आपको एक डंडा मार कर ये बताना चाहते हैं कि आपकी भलाई है, समझ जाओ, अपने घर में रहो, ताकि तुम नाश ना हो जाओ, तुम्हारा परिवार नाश ना हो जाए। अगर ये बीमारी तुम्हें आ गई तो तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा परिवार नाश हो जाएगा। इसलिए वो डंडा मार रहे हैं ताकि आपका जान बच जाए। लेकिन वो
पुलिस वाला हमें बहुत बुरा लगता है, वो नियम हमें बहुत बुरा लगता है कि वो कैसे मुझे मार सकता है। वो मार नहीं रहा, आपको बचा रहा है। वो डंडा उसके हाथ में आपको मारने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए दिया गया है। और हम उसी को अपने नाश होने का कारण समझ रहे हैं, लेकिन वो नाश होने का कारण नहीं है। वो आपको बचाने के लिए वहां खड़ा है। और ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। अगर हमारे ऊपर कोई खड़ा है तो आपको, अगर वो कुछ चीज़ें मना करता है तो आपके लाभ के लिए है। अगर चर्च में कोई अगुवा, कोई लीडर आकर आपके घर में कहता है कि ब्रदर, भैया ये मत कीजिए, ये काम आपके लिए बुरा होगा, तो हमें वो अगुवा बुरा लगता है। ये नहीं कि वो अगुवे ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आपको कुछ कहा है। वो कह रहा है कि संसार की रीतियों में मत जाओ, तो हमें बुरा लगता है। वो कह रहा है कि ब्रदर, आप अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज मत करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने काम मत करो, तो हमें वो मनुष्य बुरा लगता है। लेकिन ये नहीं, वो मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर की ओर से आवाज़ थी आपके लिए, जिसको हमने नहीं माना, जिससे हम विपरीत चले गए और हमने बहुत मार खाई। हमने बहुत मार खाई और मार खाने की दिशा में हम चले गए। जिस प्रकार से वो मनुष्य यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की तरफ जा रहा था, वो अपने सुरक्षा के भाड़े को छोड़कर वो यरीहो की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने पकड़कर उसको बहुत मारा। डाकुओं ने पकड़ के उसको लूट लिया, उसके कपड़े उतार दिए और उसको इतना मारा कि उसको रास्ते में अधमरा छोड़ गए। किसकी गलती थी? ये उस मनुष्य की गलती थी जो अपनी सुरक्षा के स्थान को छोड़कर जा रहा था, एक शापित जगह पे जा रहा था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर जा रहा था, इसीलिए उसको मार पड़ी। आज जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर जाते हैं तो हमें मार पड़ती है। ये आज्ञाएं आपको बचाने के लिए खुदा ने दी है, ताकि हम बच जाएं। ये बरकतों के जो नियम है बाइबल में, वो इसलिए है कि आप बरकत पाएं। ये आज्ञाएं आपके लिए बरकत होने वाली हैं, लेकिन हम उन्हें कभी कभी अपने आप को श्राप समझ लेते हैं। और हम एक वचन को और पढ़ते हैं ताकि प्रभु की आशीष को भी हम समझ जाएं, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को भी समझ जाएं। और व्यवस्था विवरण की किताब 28वां अध्याय, और अगर 1 से पढ़ेंगे तो आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो कि बहुत ब्लेसिंग्स है। 15 वचन तक आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन सचमुच में ये सारी आशीषें जो है वो आपके लिए है, परंतु इनके विपरीत जब आज्ञा तोड़ देते हैं तो क्या होता है। देखिए, हम पहले आशीष के वचन को पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ लेते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उनकी सुने, तो वे तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय बैल भेड़ बकरी और आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझे पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। इतनी ब्लेसिंग्स, और ये पूरे चैप्टर में आप देखोगे तो सारी आज्ञाएं आपके लाभ के लिए है। इतनी बरकत, आपके घर में बरकत, आपके ऑफिस में बरकत, आपकी संतान में, आपके घर में, आपके परिवार में इतनी बरकत। बस आज्ञा पालन करना है, बस खुदा के वचन को पालन करना है। जो आपको एक प्रभु का दास सिखाता है उस पर पालन करना है। छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। आदम ने कितनी बड़ी गलती करी, बिल्कुल छोटी सी, एक फल तोड़कर खा लिया। कोई बड़ा बुराई किया उसने नहीं, एक छोटा सा गलती के कारण आदम का पूरा जीवन ही बदल गया। अब उसको कोई भी फल जो था वो मेहनत करना पड़ रहा था, उसको अपने लिए खुद फसल उगाने पड़ रही थी, उसके लिए खुद मेहनत करना पड़ रहा था। तो ये छोटी सी काम उसके लिए हो गया। हम देख रहे हैं कि छोटी सी गलती के कारण उसके ऊपर ये श्राप आ गए।
मूसा ने कितना बड़ा गलती किया? मूसा ने कोई बहुत बड़ा गलती किया नहीं, बस उसने अपनी लाठी को 2 बार वहां पे मार दिया। कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको कनान में जाने से रोक दिया। आप जानते हैं, क्योंकि आज्ञा को मानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपके लिए बरकत है, आपके लिए आशीष है, और इसे आप श्राप मत होने दीजिए अपने जीवन के लिए। ये आशीष के वचन जो है वो आपके लिए आशीष के लिए है, श्राप के लिए नहीं है। अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो फिर मार खाते हैं हम लोग। हम जानते हैं जो आज नियम को नहीं मान रहा है, जो गवर्नमेंट के नियम को नहीं मानता है, वो मार खा रहा है, बाहर मार खा रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट के नियम को मानता है उसके लिए लाभ होगा, उसके परिवार के लिए लाभ होगा, उसके बच्चों के लिए लाभ होगा, और ये आपके लाभ का विषय है। वो आपको सर बनाएगा, आपको पूंछ नहीं होने देगा। वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, नीचे नहीं होने देगा। ये खुदा की बरकत है आपके लिए। बस अधीनता में आ जाएं अपने अगुवों के। अगर हम चर्च में हैं तो अपने चर्च के अधिकारियों के या अगुवों के, पास्टर्स के अधीनता में आ जाएं। यदि हम किसी ऑफिस में हैं, अपनी नौकरी की जगह पे हैं, तो अपने बॉस के अधीनता में आ जाएं। अगर हम परिवार में हैं तो अपने माता पिता के अधीनता में आ जाएं। हमें अधीनता में आना जरूरी है, उनकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है, क्योंकि यही आज्ञाएं आपको सफल बनाती है, यही आज्ञाएं आपके लिए बरकत साबित होती है। बस ज़रूरी है कि आज हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, हमें मार नहीं खानी, हमें खुदा के कलाम पर विश्वास करना है और अपने जीवन को भरपूरी में ले चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद।